गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात करेगा, देखो यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे न्यू हीरोज़ ये क्रिकेट के बारे में है, जो कि ज़्यादा कार्डिनल या इम्पोर्टेंट नहीं रहता। और एंडिंग द ट्रेजेडी, ये मणिपुर वाला केस है, ये हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो एडिटोरियल पेज पे ये आर्टिकल थोड़ा सा मुझे ठीक लगा। कोई नया आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट निवेश की जो ट्रीटी संधि है विद ए बिट ऑफ चेंज। तो बिट मतलब स्मॉल ट्विक, ट्विक मतलब थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ना या चेंजमेंट करना। तो प्रभास रंजन लिख रहे हैं, जो कि ग्लोबल लॉ स्कूल में जिंदल लॉ स्कूल में ये प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। आर्टिकल काफ़ी बड़ा है बट इसको मैं इजी करूँगा आपके लिए। इजी एक्सेसिबल हो जाएगा, आप इसको कंप्रेंड कर सकेंगे। कंप्रेंड मतलब होता है अर्थ निकालना। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए वीडियो रहती है बेनिफिशियल। इसमें मैं एक आजकल 2-3 मिनट की वीडियो भी ऐड कर देता हूँ, जिससे वोकैबुलरी वर्ड्स को ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे कोई नहीं दिखता, तो इसमें इंक्लूड होगी तो डेफिनेटली आप देख लेंगे और उसको अपनी इन्हांसमेंट कर लेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को। टेंटेड इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज विश्वसनीय, न लगने वाला, मतलब जो कि विश्वास नहीं होता जिसपे। स्पॉइल्ड और टार्निश्ड, मतलब स्पॉइल्ड होता है कि जिसकी इमेज खराब हो गई हो, टार्निश खराब हो गया हो। एग्जाम्पल, द कंपनी टेंटेड रेपुटेशन मेड नो प्रॉफिट, मतलब क्या था, जो टेंटेड रेपुटेशन थी, जो मतलब उसकी बिगड़ी, विश्वसनीय न लगने वाली या बिगड़ी हुई रेपुटेशन थी, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आई हैव मेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक टेंट, ये टेंट है पर ये विश्वसनीय नहीं लग रहा है कि ये एयर में उड़ जाएगा क्योंकि छोटा सा टेंट है, इसलिए आप टेंट से याद रख सकते हो। टेंटेड मतलब टार्निश्ड और स्पॉइल्ड। या यू कैन मेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, लाइक ही वांट टू टेंट माई रेपुटेशन इन द सोसाइटी। एंड द सेकेंड वर्ड इज प्लंज। प्लंज इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज गोता लगाना, डाइव, fall and dive. Example of this word, at some point the stock market will plunge, मतलब किसी एक पॉइंट पे स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। तो जैसे ही आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मान लो इकोनॉमिक डाउन जा रही है तो उसको भी प्लंज यूज़ कर सकते हैं। आई हैव मेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक प्लंजर। प्लंजर होता है जैसे पुश करते हैं, इससे पुश करते हैं तो इसको आगे, तो इसको प्लंजर बोलते हैं। तो प्लंज करने से क्या है, ये नीचे जाता है। जो इंजेक्शन में दवाई रहती है ये तो नीचे जाती है, तो वही होगा नीचे जाना। किसी भी चीज़ का स्लो डाउन प्लंज बोलता है, तो इसलिए आप इस इंजेक्शन से याद सकते हो। प्लंज से रखो आप याद, प्लंज से प्लंजर, जिसके दबाने से नीचे जाती है चीज़ें, तो प्लंज से आपको याद रहेगा। एंड द थर्ड वर्ड इज एस्क्राइब। एस्क्राइब इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज के लिए उत्तरदायी होना। English meaning of this word, attribute, impute. Example of this word, he ascribed her short temper nature to her stomach ache. मतलब ही मेल ने बोला फीमेल के लिए कि उसका शॉर्ट टेम्पर उसकी पेट की वजह से है। तो ascribe मतलब के लिए उत्तरदायी ठहराना। I have created a trick for this word, like आपको हमेशा सब सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो नए सब्सक्राइब करने का कोई रीज़न होना चाहिए। एस्क्राइब, उसके लिए कोई उत्तरदायी चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब आप सब्सक्राइब से याद रख सकते हो एस्क्राइब, उसने एस्क्राइब किया, ना सब्सक्राइब करने का चैनल को, के लिए उत्तरदायी ठहराना। वो क्योंकि आपके पास बहुत सारा लेक्सिकॉन होगा विद रिगार्ड टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में BIT हुआ, मतलब हाल फिलहाल तो नहीं, 31 अगस्त हो चुका था। बायलैटरल द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड UAE, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपको पता हो को UAE, बहरीन एंड कतर, ये सऊदी अरबिया के ऊपर ये ऐसे लगे हुए हैं। UAE है यहाँ पे, फिर बहरीन है, फिर कतर है, तो ऐसे हैं। इन्होंने मैप में जाके जरूर देखना। तो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 31 अगस्त 2024, 31 अगस्त को इम्प्लीमेंट हो चुका था ये।
मार्क्स ये निशान लगाता है कि सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण शिफ्ट हुआ, चेंजमेंट हुआ है इंडिया की अप्रोच में, इंडिया के जो तरीके में टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होते हैं, संधियाँ होती हैं आपस में, द ट्रीटी जो संधि हुई ना, या एग्रीमेंट कह सकते हैं, जो होता है बॉन्ड वगैरह एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटी जो संधि है रिप्लेस करेगी द अर्लियर जो पहले थी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। तो पहले भी कुछ थी, उसको बोलते थे कि भाई इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन मतलब आगे बढ़ाना, एंड प्रोटेक्शन सुरक्षा देना एग्रीमेंट थी फ्रॉम 2014, एंड रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का इवोल्विंग जो बढ़ता हुआ आगे एग्रेंडाइज होना, मतलब एग्रेंडाइज होता है वैसे अपने साम्राज्य का ज़्यादा ग्रोथ करना, आगे बढ़ाना, बट यहाँ पे इवोल्विंग मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रीटी प्रैक्टिस, जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उनकी प्रैक्टिस बढ़ रही है अमिड इन बिटवीन ऑन गोइंग नेगोशिएशन, किन के बीच में जो ऑन गोइंग मोल भाव चल रहे हैं, बात लेन देन चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है विद अदर कंट्री इंक्लूडिंग यूके एंड ईयू। तो अभी बात हो रही है कि भाई हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, ईयू और यूके के साथ भी हो सकता है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अभी यूएई के साथ हो गई 31 अगस्त 2024 को, ये मेंशन करता है कि हम इवोल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। की फीचर क्या है, इसके फीचर क्या होते हैं, गुण बोलते हैं ना कि भाई कभी आपने लोकल भाषा में भी सुना होगा कि भाई इस बच्चे के तो फीचर बहुत अच्छे हैं, नाक वगैरह बहुत अच्छे है, तो फीचर मतलब इसके गुण क्या है इंडिया और यूएई के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के। शॉर्टेंड लोकल रेमेडीज रिक्वायरमेंट, शॉर्टन मतलब छोटा, शॉर्टन को क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं ब्रीफ में बताना, संक्षिप्त में बताओ आप क्या हुआ था। सक्सेंटली भी छोटा होता है, तो शॉर्टन भी छोटा होता है। तो लोकल रेमेडीज क्या होता है, उपचार होता है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई रेमेडीज बेटर देन क्योर, मतलब अपने इलाज से अच्छा परहेज है, परहेज मतलब ये रेमेडीज है। रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, द न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिड्यूस द पीरियड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर टू एग्जॉस्ट होता है पूरा थक जाना, या पूरा अपना जो लिमिट है उसको एग्जॉस्ट खत्म कर देना। कई बार आपने सुना होगा कि कोई वर्कआउट करता है तो बोला यार आज तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो सेम ऐसे ही। और सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो वोकेबलरी वर्ड्स को पिक करो और अपने वर्नेकुलर जो लोकल लैंग्वेज है उसमें यूज करो, परमानेंट रहेंगे ये। तो उन्होंने कहा कि शॉर्टन लोकल रेमेडीज रिक्वायरमेंट, न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिड्यूस द पीरियड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज बिफोर सीकिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो उन्होंने कहा कि जो लोकल रेमेडीज है ना, रिक्वायरमेंट है इनकी, न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिड्यूस करती हैं पीरियड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, पीरियड जो समय काल है फॉरेन इन्वेस्टर का, टू एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज बिफोर सीकिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता करवाना, मतलब आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है नीदरलैंड में, वहाँ पहुँचते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई मतलब वहाँ की गवर्नमेंट का और कोई बाहर का इन्वेस्टर है उसका, तो उस टाइम पीरियड को कम कर दिया, 5 साल से लेके 3 साल कर दिया है। तो उससे फायदा होगा कि छोटा कर दिया, शॉर्टेन कर दिया, कर्टेल कर दिया उस चीज़ को। दिस चेंज एम्स टू प्रोवाइड क्विकर एक्सेस, क्विकर जल्दी से एक्सेस पहुंच हो जाएगी, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो इन्वेस्टर्स का स्टेट, यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात हुई है, मतलब उस देश की गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टमेंट स्टेट डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट होता है, मुद्दा, मामला, लड़ाई झगड़ा, ब्रोल, सेटलमेंट हो जाएगा। मैकेनिज्म, एड्रेसिंग कंसर्न, एड्रेस करना मतलब चीज़ों को रिजोल्व करना, सोल्व करना, चिंताएं, कंसर्न अबाउटली लेंथी जुडिशियल प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस इन दी इंडिया, जो लेंथी जुडिशियल प्रोसेस है आपको पता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि लगभग 4 करोड़ केस पेंडिंग रहते हैं अपने हाल फिलहाल में जो है इंडिया में, तो यही इशू है, तो उस चीज़ को कम कर देंगे। अब डेफिनेशन ऑन इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी, अनलाइक मतलब पहले की तरह नहीं है कि मॉडल बीआईटी जो अभी मॉडल बना, प्रोटोटाइप बना है, मतलब प्रोटोटाइप क्या होता है कि भाई कोई छोटा नमूना बनाते ना कि हाँ ये एग्जाम्पलरी चीज़ है, अनलाइक मॉडल बीआईटी विच रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट टू सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द होस्ट स्टेट जो डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या, पहले इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट थी जो मॉडल बीआईटी में था, उसमें क्या कहा गया था कि कंट्रीब्यूट देना है, अपना श्रेय देना है, हिस्सा देना है होस्ट स्टेट में जिसमें मतलब इन्वेस्टमेंट जा रही है, उसकी डेवलपमेंट में विकास भी करना है। इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सिंप्लीफाई कर दी है इस डेफिनेशन को। इट फोकसेस, ये केंद्र रखती है उनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कैपिटल कमिटमेंट, तो ये फोकस देती है, ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल होता है पूंजी इन्वेस्टमेंट, एक होता है इकोनॉमिक्स की टर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है रिवेन्यू जस्ट डेली की डेली पेमेंट जो आती है, तनख्वाह वगैरह देना। कैपिटल मतलब एक पूंजी, कोई मशीनरी वगैरह लगाना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना।
तो कैपिटल इन्वेस्ट कमिटमेंट होना चाहिए और पूंजी लगाएंगे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन या प्रॉफिट की क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी, ऐसे कुछ करेगा कि इसमें कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी या प्रॉफिट कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन होगा। 10 रिड्यूसिंग आर्बिट्रल होता है कि जो झगड़ने वाले, डिस्क्रेशन विवादपूर्ण जो होते हैं, आर्बिट्रल डिस्क्रेशन होता है मतलब अपना खुद मनमानी करना। इन डिटरमाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाता है एन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या बनाता है, तो पहले से ही बता देंगे कि भाई इतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी पूंजी लगानी पड़ेगी, इतना बेनिफिट होगा। तो इन चीज़ों को क्लियर डेफिनेशन दे दी है, नहीं कि किसी के डिस्क्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसकी मन पे डिपेंड नहीं करता कि कुछ भी डेफिनेशन बना देगा कि इन्वेस्टमेंट की। अब क्लैरिफिकेशन ऑफ ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी अगर वायलेशन उल्लंघन होता है, ट्रांसग्रेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसको क्या क्लैरिफिकेशन दिया इस जो बॉन्ड में, एग्रीमेंट में। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक्सप्लिसिटली होता है क्लियरली मतलब बिल्कुल साफ साफ लिस्ट किया, इसने लिस्टेड किया है। तो एक्सप्लिसिटली या एविडेंटली भी बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली, एविडेंटली मतलब जिसको सबूत देखा जा सकता है, एविडेंट होता है सबूत। तो सेम एविडेंटली लिस्ट एक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूट, जब बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूट होता है मतलब देखो संविधान से ये वर्ड निकाला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, तो इससे ही कॉन्स्टिट्यूट के वर्ब बना दिया कि क्या बनाता है। जो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होगा इसमें सम्मिलित है या बनाता है। कॉन्स्टिट्यूट ट्रीटी वायलेशन सच एज डिनायल ऑफ जस्टिस और ब्रीचेज ऑफ ड्यू प्रोसेस होता है, जो कानून ने प्रोसेस बनाया है, तरीका बनाया है। ये कह रहे हैं कि भाई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्लियर दिखा है, एक्शन लिख दिए कि ये जो बनाते हैं ट्रीटी वायलेशन, ये काम करोगे तो ट्रीटी वायलेशन में कंसीडर होगा या डिनायल होगा जस्टिस के लिए, या ब्रीच करेगा ड्यू प्रोसेस का विदाउट रेफरेंसिंग। रेफरेंस होता है किसी को, मतलब बोलते हैं कि भाई ये मेरे रेफरेंस से आया, मेरे संदर्भ से आया, मेरे रिकमेंड करने से आया, तो विदाउट रेफरेंसिंग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, बिना जो मान लो कोई कस्टमरी वहाँ पे, कस्टमरी मतलब वहाँ के जो कस्टम में चला हुआ आ रहा है, पीछे इनहेरेंट से लीनिएज बनी आ रही है इंटरनेशनल लॉ की, उसके खिलाफ से जा रहा है, तो पता चल जाएगा। उसमें क्लियर लिख दिया कि भाई ये वायलेशन माना जाएगा। द शिफ्ट एम्स टू प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस फॉर बोथ स्टेट्स एंड इन्वेस्टर्स। इसमें क्लियर गाइडलाइन होंगी, ऐसे नहीं कि पुरानी लॉ की तरह होगा, कस्टमरी लॉ की तरह नहीं है, क्लियर गाइडलाइन होंगी, मिनिमाइज करेगा आर्बिट्रल डिस्क्रेशन, कोई विवादपूर्ण अपना मनमानी नहीं चलेगी। एक्सक्लूजन ऑफ फ्रॉम स्कोप क्या होता है, किसी बोलते हैं ना कि भाई आपके स्कोप क्या है, इस फील्ड में आपने इंटर किया है तो स्कोप क्या है, अवसर क्या है, मौके क्या है। एक्सक्लूजन निकाल देना फ्रॉम स्कोप। द ट्रीटी मेंटेन्स करती है स्टेट मेजर्स, जो मतलब कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी, यहाँ कोई राज्य के बारे में यूज नहीं हुआ, या पॉलिटिकल एंटिटी होती है स्टेट, LIC मान लो, LIC कंपनी भी एक स्टेट कंसिडर होती है। तो स्टेट मेजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन आर आउटसाइड स्कोप, तो गवर्नमेंट जो तरीके उपाय अपनाएगी ना रिलेटेड संबंध टैक्सेशन से आर आउटसाइड इट्स स्कोप मीनिंग इन्वेस्टर कैन नॉट चैलेंज टैक्स पॉलिसी। तो इन्वेस्टर ये है कि ड्राबैक भाई वो टैक्स को मतलब चैलेंज नहीं कर सकता, कहीं कोर्ट में ले जाए, इवन इफ भले ही डीम्ड अब्यूजिव, मान लो अब्यूजिव होता है कि गलत यूज करना, कि ज़्यादा टैक्सेशन है फिर भी वो इन्वेस्टर उसके लिए कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता। दिस प्रोविजन इन्हांस करता है स्टेट रेगुलेटरी, या गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगा, बट मे लिमिट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को लिमिट कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में अनप्रिडिक्टेबल मान लो UAE के जो इन्वेस्टर हैं, कंपनियां हैं, वो सोचा डरेंगे कि टैक्स कुछ भी लग सकता है। अब यहाँ पे है नो मोस्ट फेवरेट नेशन क्लोज। मोस्ट फेवरेट नेशन होता है कि भाई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके दायरे के अंदर उसने क्या कह रखा है कि भाई सब एक दूसरे को मोस्ट फेवरेट नेशन का टैग दीजिए, जिससे कि मान लो किसी एक के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कि सबके साथ जो भी जितने भी मेंबर पार्टनर हैं आपस में बिजनेस करते हैं सबको एक जैसा व्यवहार मिलेगा। तो इसमें कोई क्लोज नहीं डाला ऐसा। क्लोज मतलब क्या होता है कि भाई जैसे वो आर्टिकल में बोलते हैं ना कि अनुच्छेद, क्लोज आर्टिकल अनुच्छेद होता है उसका सब क्लोज बोलते हैं, तो उसका भाग मतलब अंश। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी डज नॉट इंक्लूड ए मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन, इसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है। विच इज टिपिकली ए कोर मतलब जो केंद्र रहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी में कि किसी के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब जैसे को एक जैसा देखना चाहिए। दिस ओमिशन जो ये उल्लंघन किया ना, या मतलब ओमिशन मतलब हटा दिया गया है, करता है इंडिया के कोशियस स्टांस, जो इसका बिल्कुल सतर्क रह के जो इसका पैतरा है टुवर्ड्स ब्रोडनिंग इन्वेस्टर राइट्स अंडर द इट्स BIT फ्रेमवर्क। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंदर ये इसको बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहा, ब्रोडन कर रहा है इन्वेस्टर के राइट्स को, हक को। क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन ये है कि भाई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो गई तो डेफिनेटली हमारे दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है, आपको इन्वेस्टर को प्रीफरेंस दिया जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग का मतलब ये है कि भाई सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए ऐसे, तो उसका नहीं है ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। प्रोविजन ऑन थर्ड पार्टी फंडिंग ए नोटेबल मतलब ध्यान देने की बात यह है। डिपार्चर मतलब डेविएशन,
उस चीज़ से पथ विचलित हो चुके हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट आया है फ्रॉम इंडस्ट्री नॉर्म्स। जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं, इज द प्रोविजन ऑफ थर्ड पार्टी फंडिंग फॉर डिस्प्यूट अंडर दिस ट्रीटी। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ये ट्रीटी बनाई है ना, संधि हुई है, इसमें एक क्लोज ये भी है कि नोटेबल डिपार्चर डेविएशन हुआ फ्रॉम इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री के जो कानून थे, इज द प्रोविजन ऑफ ऑन थर्ड पार्टी। प्रोविजन रोक लगाना, थर्ड पार्टी होता है जैसे मान लो आप और मैं हैं और बीच में कोई एक तीसरा आदमी आता है, थर्ड पार्टी बोलते हैं उसको। हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आगे हो जाता है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी फंडिंग मतलब मान लो इन्वेस्टर है ये है, बट तीसरे आदमी से पैसे ले लिए फॉर डिस्प्यूट अंडर द दिस ट्रीटी। तो इन्होंने कहा कि भाई उससे थोड़ा सा अलग है डिस्प्यूट वाला सिस्टम, ये थर्ड पार्टी का इसमें है। दिस रिस्ट्रिक्शन कुड हिंडर, ये जो रिस्ट्रिक्शन बाधा लगाई है ना कि भाई थर्ड पार्टी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कुड हिंडर इन्वेस्टर्स, ये फ्यूचर में रोक लगा सकता है, बाधा लगा सकता है, या इम्पीड भी इसके लिए यूज होता है, इसका सिनोनिम्स इम्पीड भी हो सकता है, पर्यायवाची इसका इम्पीड भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स का एबिलिटी, योग्यता टू परस्यू मतलब फॉलो करना, एनश्यू करना, क्लेम्स जो दावे होते हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद आर्बिट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी वाला कोई सिस्टम नहीं है, ये बाधा कर सकता है आगे इन्वेस्टर की एबिलिटी, योग्यता को परस्यू क्लेम्स। अगर मान लो अपना क्लेम दावा करते हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के लिए जो या जो चीज़ों का रिजोल्वमेंट होता है, उसके लिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इम्पीड कर सकता है कि भाई कोई थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होगी, हम दोनों कंट्री ही इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ में। इम्प्लीकेशन फॉर द इन्वेस्टर्स, इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इज सीन एज ए मिक्स्ड बैग ऑफ इन्वेस्टर्स। तो मिक्स्ड बैग है, सम्मिलित चीज है, इसमें मतलब मिक्सचर हो रखा है, या अमालगमेशन बोल सकते हैं कि अमालगमेशन होता है कि कई चीजों का सम्मिश्रण, अमालगमेशन। तो मिक्स्ड बैग ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑन वन हैंड इट इंट्रोड्यूस प्रोविजन दैट कुड इनहांस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब एक तरफ तो देखें तो इसमें ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस की गई चीजें लेके आए गए हैं जो कि पैसा लगाने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बाय एस्टैब्लिशिंग ए मोर प्रिडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क, जिसको पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिडिक्टेबल होता है अनुमान लगाना, लीगल फ्रेमवर्क कानूनी एक ढांचा दे दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ऑन द अदर हैंड इट इम्पोज करता है, ये डालता है सिग्निफिकेंट प्रोसीजरल हर्डल, प्रोसीजर की बाधा एंड लिमिटेशन ऑन इन्वेस्टर्स राइट दैट में डिफर, दो डिटर कर सकते हैं या डेफर कर सकती हैं, मतलब उनको डरा सकते हैं, फ्राइटन कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। Investor confidence. The treaty is expected to boost bilateral investment by assuring minimum standard of treatment. मतलब इतना तो ट्रीटमेंट मिलेगा and providing an independent forum मतलब organization for dispute resolution. Regulatory sovereignty by prioritizing state regulatory powers, मतलब प्राथमिकता देना स्टेट की जो रेगुलेटर नियंत्रण करने की शक्तियां हैं, पर्टिकुलर इन टैक्सेशन में या लोकल रेमेडीज में। द ट्रीटी जो संबंध है रिफ्लेक्ट करता है ए बैलेंसिंग एक्ट, जो ट्रीटी दर्शाता है कि एक संतुलन वाला कार्य किया गया है बिटवीन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर डोमेस्टिक पॉलिसी। और ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, टैक्सेशन वगैरह वाला। ओवरऑल देखें ना, मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो वाल इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ऑफर करता है सम एडवांसमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। इट्स साइमल्टेनियसली होता है दो काम एक साथ में करना। रिइंफोर्स मजबूत कर देता है स्टेट की सॉवरेंटी, संप्रभुता, इट्स रेगुलेटरी मैटर जो इसके नियंत्रण करने वाले मैटर्स हैं, मुद्दे हैं। सिग्नलिंग ये इशारा देता है कोशिश मतलब सतर्क रह के, यट फिर भी स्ट्रेटेजिकल अप्रोच, एक रणनीतिक अप्रोच, कूटनीतिक अप्रोच तरीका बाय इंडिया इन इट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिलेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट रिलेशन चल रहे हैं उनमें हमने स्ट्रेटेजिकल मूव भी किया है। तो एक गुड अच्छा आंसर राइटिंग हो सकता है। आगे जो यूई के साथ हुआ है, ईयू के साथ हो सकता है, और यूके के साथ भी हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।